Hello students, subject name is Power System Protection. The topic is function of protective relaying. Okay, last lectures पे हमने डिस्कस किया था कि what are the elements of the protection system. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं functions of protective relaying. The various functions of protective relaying are, the first one is the prompt removal of the component which is behaving abnormal by closing the trip circuit of circuit breaker or to sound an alarm. Means आप अगर प्रोटेक्टिव रिलेइंग, आप प्रोटेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप सबसे पहले जो रिले का वर्क रहेगा वो क्या रहेगा, एबनॉर्मल पार्ट को सेंस करना, एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करना बाय क्लोजिंग द ट्रिप सर्किट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर और प्रोड्यूसिंग एन अलार्म. पहले रिले आपका सेंस करेगा, उसके बाद एक अलार्म साउंड करेगा. द सेकेंड वन इज to disconnect the abnormally operating part so as to avoid the damage or interference with an effective operation of the rest of the system. Third one is to prevent the subsequent fault by disconnecting the abnormally operating part. The fourth one is to disconnect the faulty part as quickly as possible so as to minimize the damage to faulty part itself. For example, if there is a winding fault in a machine and if it persists for a long time, then there is possibility of damage of the entire winding as against this if it is disconnected quickly. Then only few coils may get damaged instead of the entire winding. Next one is to restrict the spreading of the effect of the fault, causing least interference to the rest of the healthy system. Thus, by disconnecting the faulty part, the fault effects get localized. So, ये पूरे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप समराइज करोगे तो क्या होगा, जो मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेइंग है वो यही है कि सबसे पहले रिले उस एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करेगा, देन क्लोजिंग द ट्रिप सर्किट होगा ऑफ सर्किट ब्रेकर टू साउंड एन अलार्म, देन आप उस फॉल्टी पार्ट को सर्किट ब्रेकर रिमूव करेगा जिससे कि रेस्ट ऑफ द सिस्टम जो है, अगर वो कोई फॉल्ट अकर करता है और वो सिस्टम पे लॉन्ग टाइम तक रहता है तो वो पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो सर्किट ब्रेकर उस फॉल्टी पार्ट को रिमूव करेगा. सो टू इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम रिलायबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी एंड सर्विस कंटिन्यूटी, तो ये सारी चीजें आपका जो होगी ये इंक्रीज करेगी जब आपका प्रोटेक्शन सिस्टम स्ट्रांग रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ प्रोटेक्शन. तो बेसिकली आप प्रोटेक्शन या टाइप ऑफ प्रोटेक्शन को आप बेसिकली दो टाइप से कैटेगराइज करते हो, एक प्राइमरी प्रोटेक्शन और एक बैकअप प्रोटेक्शन. तो जैसे नेम में ही मेंशन है कि प्राइमरी इनिशियल जो पहला प्रोटेक्शन दिया जाता है उसको आप प्राइमरी प्रोटेक्शन बोलोगे. जो एबनॉर्मल कंडीशन जैसी हैपन हुई, अकर हुआ, अलार्म साउंड हुआ, उसके तुरंत बाद ये जो काम हो रहा है कि रिले सेंस कर रहा है, ये सब कुछ प्राइमरी प्रोटेक्शन में आता है. इनिशियल स्टेज प्रोटेक्शन दैट इज नोन एज द प्राइमरी प्रोटेक्शन. डेफिनेशन में आप बोलोगे द प्राइमरी प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट all the power system elements from all the type of faults. The backup protection comes into play only when primary protection fails. तो जो सेकेंड वाला प्रोटेक्शन आपका है दैट इज नोन एज दी बैकअप प्रोटेक्शन. फर्स्ट वन इज प्राइमरी. प्राइमरी नेम में मेंशन है इनिशियल स्टेज प्रोटेक्शन जो दिया जाता है. कुछ कंडीशंस की वजह से कभी आपका इतना लॉन्ग लास्टिंग या एबनॉर्मल कंडीशन आ गई तो ऐसे कुछ अगर फॉल्ट कंडीशन आ जाती है तो आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है. जहां पे प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है वहां पे बैकअप प्रोटेक्शन यूज होगा. सो बैकअप प्रोटेक्शन इज द नेम गिवन टू अ प्रोटेक्शन विच बैक्स द प्राइमरी प्रोटेक्शन. ओके, जो प्राइमरी प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है दैट इज नोन एज द बैकअप प्रोटेक्शन. व्हेनेवर द लेटर फेल्स इन ऑपरेशन, जब भी आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल्स होता है तो आपका बैकअप प्रोटेक्शन यूज होगा. द बैकअप प्रोटेक्शन बाय डेफिनेशन इज स्लोअर देन द प्राइमरी प्रोटेक्शन सिस्टम. इट्स ऑब्वियस कि आपका जो भी प्रोटेक्शन पहले यूज हो रहा है वो फास्टर है, दैट इज द प्राइमरी प्रोटेक्शन. तो बैकअप प्रोटेक्शन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लोअर रहेगा.
The design of the backup protection needs to be coordinated with the design of a primary protection, and essentially it is second line of defense after the primary protection system. जो भी backup protection आपका रहेगा वो कोऑर्डिनेट रहेगा पहले प्राइमरी प्रोटेक्शन के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इस तरह से होना चाहिए कि अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन फेलियर होता है तो तुरंत बैकअप प्रोटेक्शन यूज में आए. ओके, द बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड एज द मेन प्रोटेक्शन कैन फेल ड्यू टू द मैनी रीजन्स लाइक फेलियर इन सर्किट ब्रेकर्स, एक रीजन ये हो सकता है, फेलियर इन प्रोटेक्टिव रिले, फेलियर इन ट्रिपिंग सर्किट्स, failure in DC tripping voltage, loss of voltage or current supply to the relay. Thus, if the backup protection is absent and the main protection fails, then there is a possibility of severe damage to the system. आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर फेलियर हो जाता तो बैकअप प्रोटेक्शन आपका यूज होगा. अगर आपका बैकअप प्रोटेक्शन भी इन रीजंस की वजह से, फेलियर इन सर्किट ब्रेकर, अगर सर्किट ब्रेकर का फेलियर हो जाता है तो वो फॉल्टी पार्ट को रिमूव ही नहीं कर पाएगा, और फॉल्ट अगर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, परसिस्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपका पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है. अगर प्रोटेक्टिव रिले ही डैमेज हो गई तो वो सेंस ही नहीं करेगी, तो सर्किट ब्रेकर फॉल्टी पार्ट को रिमूव ही नहीं करेगा. ट्रिपिंग सर्किट अगर आ गया तो आपको अलार्म ही सेंड नहीं होगा, और जब तक आपको पता चलेगा मैनुअली आपके सिस्टम पे वो जो फॉल्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग हो चुका होगा. ऐसी फेलियर इन डीसी ट्रिपिंग वोल्टेज में हो गया तो रेस्ट ऑफ द सिस्टम वर्क नहीं करेगा. तो अगर ये सारे रीजंस कभी हो गए तो उस टाइम पे आपका बैकअप प्रोटेक्शन पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा और आपका सिस्टम कंप्लीटली डैमेज हो सकता है. थैंक यू.